लेट्स माई गुड न्यूज। नमस्कार, लेट्स माई गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। असम के काजीरंगा के निकट रहने वाले बिपिन कश्यप की कहानी एक ऐसी मिसाल है जो इंसान और वन्यजीवों के बीच गहरे रिश्ते की ताकत को बयां करती है। बिपिन, जो हाथियों के प्रति अपनी असीम मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में एक प्यारे हाथी बच्चे का पहला जन्मदिन इतने प्यार और उत्साह से मनाया कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यह बच्चा प्रियांशी है, जिसे प्यार से मोमो कहा जाता है। मोमो अब 1 साल की हो चुकी है और बिपिन के लिए यह जश्न सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए पलों का जश्न था। बिपिन ने मोमो की गर्भवती माँ को बचाया था। जब मोमो का जन्म हुआ, तो माँ बेटी दोनों उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। विपिन के घर में मोमो की माँ कांची और दादी लक्ष्मी माला भी रहती हैं और पूरा परिवार मिलकर इनकी देखभाल करता है। जन्मदिन के दिन विपिन ने मोमो के लिए खास इंतजाम किए। नीले रंग का एक बड़ा केक रखा गया जो फलों और सब्जियों से बना था। चारों तरफ केले, सेब, अंगूर, अन्य फल और अनाज फैले हुए थे। मोमो को पारंपरिक असमिया गमोसा भी पहनाया गया, जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा उठा। विपिन ने गाना गाया, मोमो को खिलाया और उसके साथ खेलते हुए खुशी के पल बिताए। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि लाखों लोग इसे देखकर भावुक हो गए। विपिन की यह यात्रा बहुत साल पहले शुरू हुई थी। जब वे सिर्फ 16 साल के थे, तब एक हाथी देवीलाल उनके घर के पास आकर शरण लेने लगा। शुरू में डर था, लेकिन केले खिलाने से दोस्ती हुई। धीरे धीरे यह रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि देवीलाल ने विपिन को दिल से सुनना और समझना सिखाया। डर से विश्वास की ओर बढ़ा यह सफर विपिन के जीवन का आधार बन गया। आज वे घायल, बेघर और जरूरतमंद जानवरों की मदद करते हैं, खासकर हाथियों की। वे काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास रहते हैं और यहाँ के हाथियों को भोजन पहुंचाने से लेकर उनकी देखभाल तक में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विपिन लोगों को भी सिखाते हैं कि इंसान और हाथी बिना डर या हिंसा के साथ रह सकते हैं। उनका मानना है कि करुणा और समझदारी से ही सच्चा रिश्ता बनता है। वे कहते हैं, इनकी रक्षा करना मेरे लिए कोई फर्ज नहीं, बल्कि एक विशेष अधिकार है। मोमो के जन्मदिन का यह वीडियो इसी संदेश को और मजबूती से फैला रहा है। लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि अगर दुनिया में ऐसे और लोग हों तो कितनी खूबसूरत हो जाएगी। विपिन जैसे लोग न सिर्फ वन्य जीवों की रक्षा करते हैं, बल्कि हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना कितना जरूरी है। बेंगलुरु के प्रसिद्ध लालबाग झील को मरते देख मैकेनिकल इंजीनियर गुरु नंदन राव चुप नहीं बैठे। उन्होंने महंगे हाईटेक उपकरणों के बजाय प्रकृति की मदद ली और देशी जलीय पौधों को लगातार झील को फिर से जीवंत बनाने का काम शुरू किया। लालबाग झील की स्थिति में सुधार दिख रहा है। ऑक्सीजन लेवल में 86% तक की बढ़ोतरी हुई है और गुरुनंदन ने 30 से ज्यादा तालाबों को पुनर्जीवित किया है। उनकी यह कोशिश साबित कर रही है कि शहरों को चमत्कार की जरूरत नहीं, बस सही तरीकों की जरूरत है। गुरुनंदन राव हैंड्स ऑन फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। उन्होंने देखा कि बेंगलुरु की 30 एकड़ लालबाग झील में जैविक कचरे से प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि बदबू आने लगी थी और पानी पूरी तरह गंदा हो चुका था। झीलों को अस्वास्थ्यकर घोषित कर दिया गया था, लेकिन गुरुनंदन ने हार नहीं मानी। दिसंबर 2024 में उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया, जो सितंबर 2025 तक चला। लगभग 7 महीने के इस काम में उन्होंने साइंस बेस्ड नेचर फर्स्ट अप्रोच अपनाई। इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम के साथ मैकेनिकल सपोर्ट को मिलाया गया। उन्होंने फ्लोटिंग गार्डन्स बनाए जिसमें देशी जलीय पौधे लगाए गए। इनमें कोलोकेशिया जैसे पौधे शामिल थे। ये पौधे प्रदूषकों को सोखते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कम करते हैं, शैवाल की वृद्धि रोकते हैं और पानी की स्पष्टता बढ़ाते हैं। ये पौधे न सिर्फ प्रदूषण कम करते हैं, बल्कि जैव विविधता भी बढ़ाते हैं। साथ ही उन्होंने एरेटर्स लगाए। ये एरेटर्स पानी में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। सरफेस पर कैस्केडिंग एरेटर फाउंटेन और गहराई में सबमर्सिबल एरेटर्स से पानी में ऑक्सीजन लेवल 86% तक बढ़ गया।
इससे झील फिर से सांस लेने लायक हो गई। मछलियां, जलीय जीव और प्रवासी पक्षी वापस लौटने लगे। यह प्रोजेक्ट सिर्फ लालबाग तक सीमित नहीं रहा। गुरुनंदन ने अपनी फाउंडेशन के जरिए 30 से ज्यादा मरते तालाबों को बचाया है। उन्होंने टीवा इंडिया जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर काम किया। फ्लोटिंग वेटलैंड्स, एरेटर्स और नेचुरल फिल्ट्रेशन जैसी तकनीकों से उन्होंने सस्टेनेबल तरीके अपनाए। ये तरीके कम मेंटेनेंस वाले हैं और लंबे समय तक काम करते हैं। गुरुनंदन का मानना है कि शहरी जल निकायों को बचाने के लिए महंगे सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है। प्रकृति के साथ मिलकर काम करने से ही असली बदलाव आता है। उनकी यह पहल बेंगलुरु के लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। लालबाग बॉटनिकल गार्डन में अब झील साफ दिखती है, पक्षी झुंड में आते हैं और लोग इसे देखकर खुश होते हैं। गुरुनंदन कहते हैं कि यह कोई प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक विशेष अधिकार है। उन्होंने झील को सिर्फ साफ नहीं किया बल्कि उसकी पारिस्थितिकी को मजबूत बनाया। बेंगलुरु जैसे शहरों में जहां तालाब सूख रहे हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है, गुरुनंदन राव जैसी कोशिशें उम्मीद की किरण है। अगर ऐसे तरीके अपनाए जाएं तो कई शहरों के पानी के स्रोत बच सकते हैं। ये कहानी बताती है कि एक व्यक्ति की जिद और प्रकृति की समझ से बड़े बदलाव संभव हैं। गोवा के टिंकेश कोशी की कहानी सीमाओं को तोड़ने और हिम्मत की मिसाल है। 9 साल की उम्र में एक हादसे में उन्हें दोनों पैर घुटने से नीचे और एक हाथ से वंचित कर दिया। ज्यादातर लोगों के लिए यह सफर का अंत होता है, लेकिन टिंकेश के लिए यह नई शुरुआत थी। दुनिया ने उन्हें सीमाएं बताई तो उन्होंने पहाड़ों को अपना जवाब बनाया। वर्षों की कड़ी मेहनत, मैराथन दौड़, योग और अटूट इच्छा शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ाया। 2024 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। 90% लोकोमोटर डिसएबिलिटी वाले दुनिया के पहले ट्रिपल एम्प्यूटी के रूप में उन्होंने 17,598 फीट की ऊंचाई पर कदम रखा। प्रोस्थेटिक लिम्स के सहारे ठंड, ऊंचाई और बीमारी और चुनौतियों का सामना करते हुए 11 मई 2024 को उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। ट्रैक के दौरान 6 किलोमीटर का बैग उठाया, रोज 9 से 10 किलोमीटर चले और मानसिक ताकत से हर बाधा पार की। यह उपलब्धि सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी। 2025 में टिंकेश ने अन्नपूर्णा बेस कैंप की एक समावेशी एक्सपीडिशन का नेतृत्व किया। इसमें दिव्यांग और गैर दिव्यांग साहसिक प्रेमी साथ थे। उनका मकसद था कि पहाड़ और जीवन की हर चुनौती सबके लिए है। टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन के जरिए वे दिव्यांगों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता, फिटनेस और एडवेंचर के अवसर देते हैं। फाउंडेशन दिव्यांगों की मोबिलिटी बढ़ाने, काउंसलिंग और जागरूकता फैलाने में काम कर रही है। उनकी इस अदम्य भावना को राष्ट्र ने सम्मान दिया। 2024 में उन्हें श्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में पर्सनल एक्सीलेंस के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा। राष्ट्रपति ने यह सम्मान प्रदान किया जो उनकी हिम्मत और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता का प्रमाण है। टिंकेश न सिर्फ चोटियां चढ़ते हैं बल्कि दूसरों को भी उन पर खड़ा होने का मौका देते हैं। टिंकेश कोशी कहते हैं कि संभावनाएं अंगों में नहीं, संकल्प में होती है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो चुनौतियों से घिरा है। पहाड़ ऊंचे हो सकते हैं लेकिन साहस उनसे भी ऊंचा है। गोवा से निकली यह कहानी पूरे देश को बताती है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.